हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप सभी को उसमें लेकर आऊँगा और आप सभी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी को नाउन का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ना, मैंने उनको पहले ही करा रखा। किसको? नाउन को। नाउन के लगभग 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। नाउन प्रैक्टिस सेट नाम से आपको क्लास मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, कामयाब एक दिन में कोई आदमी नहीं होता, एक दिन जरूर हो जाता है। इस वजह से वीडियोस को लास्ट तक देखिए। और ये जो अभी है पार्ट, ये जो पार्ट है ना, वो आर्टिकल एरर ढूंढने में। कौन सा है? आर्टिकल का एरर ढूंढने में। पिछले साल और उससे 8-10 साल पहले जो भी क्वेश्चन एरर से आए हुए हैं आर्टिकल के माध्यम से, सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6388699413 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6388699413 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। रजनी इज प्लानिंग टू सेटल इन मुंबई एज सून एज सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर। देखेंगे दोस्तों, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल। रजनी सेटल होने की प्लानिंग करे मुंबई में जल्द ही। सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट। अब देखेंगे दोस्तों, ये अगस्त द नेक्स्ट, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ अगस्त द नेक्स्ट नहीं रहेगा, कोई मंथ रहता है। मान लो दे दिया है मई, क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया मई, तो यहाँ पे मई नेक्स्ट रहेगा। ठीक, मई द नेक्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, मई द नेक्स्ट नहीं रहता है। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। पार्ट नंबर यहाँ पर सी में क्या है? एरर है। पार्ट नंबर सी में दोस्तों यहाँ पर क्या है? एरर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज एमंगस्ट साउथ इंडियन। यानी कि जो अंग्रेजी है ना, यह एक बहुत ही मतलब पॉपुलर लैंग्वेज है, यानी कि साउथ इंडियंस के बीच में। नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, यदि हम किसी भाषा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? भाषा की बात करते हैं, तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना? द का यूज नहीं करते, द हिंदी नहीं लिख सकते हैं। यदि इंग्लिश का प्रयोग वाक्य में एक भाषा के रूप में हुआ है तो उसके साथ द का प्रयोग गलत माना जाता है। किसी भी भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कोई सी भाषा द हिंदी नहीं लिखते हैं, द इंग्लिश नहीं रहेगा। यानी कि पार्ट ए में क्या है दोस्तों? यहाँ पर एरर है। पार्ट ए में क्या है? एरर है। लास्ट में आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ही डिड नॉट गो टू द टेम्पल ऑन फुट, ही वेंट देयर बाय द कार। नो एरर। ही डिड नॉट गो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, टू द टेम्पल ऑन फुट, यानी कि वो पैदल जो है मंदिर तक नहीं गया। ही वेंट देयर बाय द कार, वो किसके द्वारा? कार के द्वारा। देखो यहाँ पे बाई द कार नहीं रहेगा। ठीक है ना? देखो, बाई कार रहता है। क्या रहता है? बाई कार रहेगा। बाई स्कूटर रहेगा। क्या रहेगा? स्कूटर रहेगा। लेकिन ये कहिए कि बाई द कार रहे तो बाई द कार नहीं रहने वाला है। ठीक है ना? पार्ट नंबर सी में क्या है दोस्तों? एरर है। पार्ट नंबर सी में क्या है? एरर है। पार्ट सी में क्या है दोस्तों? एरर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फादर सेज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट। माई फादर सेज, मेरे पिताजी कहते हैं कि गंगा जो है सबसे पवित्र नदी ऑफ ऑल द रिवर्स। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों कहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर आप सभी को रूल बता देते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले, किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। रूल ये आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे होलीएस्ट, यहाँ पर क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। होलीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो होलीएस्ट के पहले क्या यूज होगा? द यूज होने वाला। क्या यूज होने वाला है? द यूज होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए गुड, बेटर, बेस्ट, कहीं बेस्ट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? जैसे बेस्ट लिखा रहता है ना, तो उसके साथ द लगना क्या है? जरूरी है। द लगना दोस्तों इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि रूल ये है कि यहाँ पर दोस्तों रूल ये कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग क्या है? मस्ट है। इस वजह से यहाँ पे द लगना चाहिए, जबकि नहीं लगा है। तो पार्ट नंबर आपका बी जो है वही एरर रहेगा। ठीक, ये वाला पार्ट भी एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई मेट द जेंटलमैन। मैं जो है जेंटलमैन मतलब क्या होता है? एक सज्जन आदमी से मिला। टुडे इवनिंग ऑन माई वे बैक टू, जब मैं घर आ रहा था, घर आते समय तो मैं एक सज्जन आदमी से मिला। नो एरर। कौन सा पार्ट यहाँ पर एरर है? यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर द के स्थान पर ए का प्रयोग होगा। द के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? ई का प्रयोग होगा। जेंटलमैन सही प्रयोग है क्योंकि किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए ए और या फिर एन का प्रयोग होता है। जिस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं दोस्तों,
तो उस व्यक्ति के लिए हम या तो ए का प्रयोग करते हैं या तो एन का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आई मेट द जेंटलमैन, मैं यार यहाँ पे आई मेट द, किसी को यहाँ पहचान तो है नहीं, यहाँ पहचान तो है नहीं, तो यहाँ द ना रह के यहाँ ए जेंटलमैन ना, क्या रहेगा, ए जेंटलमैन रहने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एस्टिमेटेड दैट काउज माइट बी मोर डेंजरस टू अर्थ एटमॉस्फेयर देन ट्रक्स एंड कार्स कंबाइंड, नो एरर। इस यहाँ पर देखेंगे, it is estimated that cows might be more dangerous to a earth's atmosphere, मतलब वातावरण, than trucks। किस पार्ट में, इस भाग में एक स्थान पर द का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग, यानी कि पार्ट बी में क्या दोस्तों मिस्टेक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इट इज एस्टिमेटेड दैट काउज माइट बी मोर डेंजरस टू ए, यहाँ पर ए का प्रयोग, किसका प्रयोग होगा, ए, क्योंकि अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी एक विशेष है, क्या है, विशेष है, और जो चीज़ें विशेष होती है उसके साथ द का प्रयोग होता है, ये रूल भी आप जानते होंगे। तो ए अर्थ ना रहकर द अर्थ रहकर, पार्ट नंबर बी क्या है यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। वी हैव इश्यूड ए ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग, नो एरर। इस भाग में दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल ए के स्थान पर एन का प्रयोग, यहाँ पे ये तो साफ साफ दिख रहा है एन ऑर्डर रहने वाला, क्या रहने वाला है, एन ऑर्डर रहने वाला, क्योंकि ए आपको ये रूल बताना पड़े तो बेकार है, ठीक है ना। AEIOU अगर इससे शुरू होता तो उसके साथ एन का प्रयोग होता, वावेल 5 ही होता, तो यहाँ पर एन ऑर्डर रहेगा। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ सिस्टम के यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे मिस्टेक है, इस क्वेश्चन का नहीं मिला दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है ना। टेस्ला डिजाइंड, वन सेकेंड बस स्टॉप। टेस्ला ने डिजाइन किया सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर थ्रू ए सीरीज ऑफ इनॉर्मस टावर्स। तो यहाँ पर दोस्तों सिस्टम के साथ ए का प्रयोग होगा, सिस्टम के साथ किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग क्यों होगा, ए सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग अर्थ के अनुसार क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है ना। ए सिस्टम फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर ए का प्रयोग, ठीक है ना, यानी कि टेस्ला ने क्या किया, एक सिस्टम डिजाइन किया। तो यार एक सिस्टम डिजाइन किया तो ए का तो स्पेलिंग चाहिए ही चाहिए, AEIOU से शुरू है, तो वहाँ पर एन हम का यूज कर देते, लेकिन उससे शुरू नहीं है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर बी में क्या दोस्तों एरर है, पार्ट नंबर बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू राइट ए पोएम आई नीड ए पेन, यानी कि एक पोएम को लिखने के लिए मुझे क्या है, एक पेन की जरूरत है। एक डायरी की